पाँच सौ वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई। इसी तरह कभी सबरी ने भी प्रतीक्षा की थी। उनको भी लगता था कि प्रभु राम आएंगे, और वही भाव जो सबरी का था, वही भाव पिछले कुछ दिनों से गाने के रूप में पूरे देश में विभिन्न भाषाओं में गूंज रहा था। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और आज के बाद वह शब्दावली बदल गई। आज राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। ये राम तो शाश्वत हैं, सदा सर्वदा थे, रहेंगे, वो तो परब्रह्म हैं। लेकिन जब हम लोग उनकी उपासना करते हैं तो प्रभु की जो मूर्ति होती है तो उसकी उपासना करते हैं, वहाँ से परमात्मा तक पहुँचने का एक संकल्प होता है। और जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण, यह सपना था। 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष हुए, राम भक्तों ने जीवन बलिदान किए, मुगलों से संघर्ष हुआ, ब्रिटिश काल में अनेक प्रकार से संघर्ष हुए, और आज़ादी के बाद अपने ही लोगों से इसके लिए संघर्ष करना पड़ा विभिन्न प्रकार का। आज वो सब बताने दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु राम की मर्यादा के अनुरूप ही सब कुछ बहुत ही उच्च स्तर पे एक सांस्कृतिक भाव से, एक राष्ट्रीय भाव से ही नहीं और आध्यात्मिक भाव से भी आज के कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का संपन्न हुआ है। इसलिए हम लोगों को सारा का सारा जो अयोध्या में आज सकारात्मक विचार दिखाई दिया, जो आध्यात्मिक चेतना दिखाई दी, जिसकी गूंज पूरे भारत नहीं दुनिया में भी देखी गई, आज उसी रूप में उसी भाव विह्वल होके इस दिन को हम सबको आनंद उसका लेना है। गोस्वामी तुलसीदास जो लिखते हैं, आज लगता है कि वो चरितार्थ हो रहा है। वो लिखते हैं रामचरितमानस में, जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु राम लौटते हैं तो किस तरह अयोध्या के लोगों ने अयोध्या जी को सजाया संवारा था, दीपोत्सव किया था। वह जो वर्णन है आज हम उसकी अनुभूति अयोध्या जी में कर सकते हैं। अवधपुरी सोहई ये भांति, प्रभु मिलन आई जिमराती। इस प्रकार अयोध्या जी की शोभा है, शोभा प्रकट हो रही है। आज हम लोगों ने उस शोभा को दर्शन भी किए हैं। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरे लाई। अब प्रभु राम तो अवतार थे, उनके स्वागत के लिए देवता भी आए थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे। हम सामान्य मानविकों के लिए आज के युग में केवल उसकी प्रतीकात्मक झलक ही हम सबको भाव विह्वल करती है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, और योगी आदित्यनाथ ये पहले भी करते रहे, जब दीपोत्सव उन्होंने शुरू किया तो प्रतीकात्मक रूप से जिस प्रकार पुष्प विमान से प्रभु राम, जानकी माता जी, लक्ष्मण जी आए थे, तो उसी प्रतीकात्मक रूप में हेलीकॉप्टर से जो अभिनय करते हैं प्रभु राम का, माता जानकी का, लक्ष्मण जी का, वो लोग आते हैं। एक यही सनातन धर्म की विशेषता भी है कि हम उस भाव को अनुभव करते हैं, उसको प्रत्यक्ष देखने का प्रयास करते हैं। आज भी अयोध्या जी में यह सब दिखाई दिया। नाना भांति सुमंगल साजे, हरस नगर निशान बहुबाजे। मंगल ध्वनि आज चलती रही कई घंटे तक, और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब पूरा का पूरा जो भाव था यहाँ, आज एक पूरा का पूरा वातावरण था, माहौल था, वह भी एक पूरी तरह सकारात्मक चेतना से संपन्न था।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों के कठिन अनुष्ठान के बाद यहाँ पर आते हैं। वह सागर से और सरजू तक की अपनी यात्रा का पिछले कुछ दिनों में उसका चित्रण भी करते हैं। यह भी भाव विभोर करने वाली बात है। और जहाँ जहाँ 11 दिनों में उन्होंने अनुष्ठान किए हैं, सागर से लेकर सरयू तक, उसका उल्लेख करते हैं। तो ये केवल उनका उल्लेख मात्र नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक एकता का भी एक वर्णन है। सागर तक हमारी संस्कृति है जो वो विस्तृत है, और उसमें उपासना पद्धति अलग है, भाव अलग हैं, लेकिन हमारी एकता के सूत्र यथावत हैं। योगी आदित्यनाथ सन्यासी हैं, वह अयोध्या के विकास का भी वर्णन करते हैं और इस जो 500 वर्षों का सपना साकार हुआ है उसके प्रति भी भाव विभोर होकर उल्लेख करते हैं। जो 150 से अधिक अपनी जो उपासना पद्धतियां हैं, मत पंथ संप्रदाय हैं, उनके लोग आए, भाव विभोर थे। जो विशिष्ट अतिथि आए विभिन्न क्षेत्रों में, जिनकी एक खास पहचान है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन सबको भाव विभोर होते यहाँ पर देखा गया है। जो आए उनको वो भाव विभोर थे, प्रभु राम की भक्ति उनमें झलक रही थी। जो नहीं आए उनके प्रति कोई निराशा का भाव नहीं, वैमनस्य का भाव नहीं। यही प्रभु राम की मर्यादा है। और यह जो अयोध्या जी का आज उत्सव है प्रभु के आने का, यानी प्राण प्रतिष्ठा का, यही कम से कम 150